ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब हम सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हमारे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है, पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो इसमें बेसिकली हम मैट्रिक्स दे रखी है हमें, उसकी रोज पे या उसके कॉलम्स पे ऑपरेशन लगाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं? एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, यही ऑपरेशन हम लगाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या कह रहा है कि आप किसी रो को या किसी कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी रो को, आर आई को आपने रिप्लेस कर दिया के आर आई से, और के यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉन ज़ीरो लेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़ीरो ले लिया तो वो रो ज़ीरो ही बन जाएगी, तो उसका क्या ही फ़ायदा है, ज़ीरो बना के क्या ही करना है। जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ थी पहले वो भी लूज़ हो जाएंगी, क्योंकि एक रो ज़ीरो होने से आप आगे सीखोगे कि एक रो ज़ीरो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि के हम हमेशा नॉन ज़ीरो लेके चलते हैं। तो हम क्या करें, बेसिकली ये एक मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 3 4 5 6 0 0 1। तो हमने क्या किया, R2 को आप 3R2 से रिप्लेस कर दीजिए। इसका क्या मतलब है कि आपने जो सेकंड रो थी, सेकंड रो है इस मैट्रिक्स की, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 80। तो ये हमारी नई मैट्रिक्स बन गई। यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुँचे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सेकंड रो को 3 टाइम्स ऑफ सेकंड रो से रिप्लेस करके हम यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, अच्छा ये जो ऑपरेशंस हैं जब हम रो वाइज लगा रहे हैं, मतलब मैंने रो को रिप्लेस किया है यहाँ पे, तो हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। फिर हम यही ऑपरेशन अगर कॉलम में लगा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने लिया C1 को रिप्लेस कर दीजिए -2 C1 से, तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज चलेंगे। मैंने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया है ट्वाइस -2 टाइम कॉलम C1 से, तो हमारी नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -8 एंड 0, बाकी एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हम कॉलम वाइज काम कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, रो वाइज काम कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। अब दोनों होते हैं, मतलब दोनों डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम जनरली मैक्सिमम केसेस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, एक ही चीज़ हम लगा रहे हैं। ठीक है, रोज में ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड रो ऑपरेशन की हम बात करते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या आता है कि हम रोज को इंटरचेंज कर दें। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यही मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने R3 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि R3 रो 3 की जगह पे मैं रो 1 ले गई और रो 1 की जगह पे मैं रो 3 ले आई, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 0 1 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया इंटरचेंज करना। ऐसे ही कॉलम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ CI KCI। ठीक है, कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने अगर C2 को इंटरचेंज कर दिया C3 के साथ, मतलब सेकंड कॉलम पीछे ले गई, थर्ड कॉलम आगे ले आई,
तो ये हो जाएगा 140, C1 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, 361 और 250, ये हमारा ये ऑपरेशन लगाने से यहाँ पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, थर्ड हमारा ऑपरेशन आता है कि हम आर आई प्लस के टाइम्स आर जे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसको समझते हैं अब। देखो क्या बोला हमने, जैसे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R2 प्लस 3 टाइम्स R1। तो सबसे पहली बात, हम ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं, R2 में, तो R2 में बदलाव होगा, बाकी किसी रो में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बाकी रोज आप एज इट इज रखिएगा 1 2 3 0 0 1। ठीक है, अब R2 की बात करते हैं। R2 में हमने क्या बदलाव किया है कि R2 में आप 3 टाइम्स R1 ऐड करिए। पहले आप 3R1 निकाल लीजिए। R1 हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये है हमारी रो 1। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये हो गई 3 6 और 9। ठीक है, तो अब आप R2 में यानी 4 5 6 में 3 6 9 ऐड कर रहे हैं। 4 5 6 में 3 6 9 ऐड कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन जैसे करते हैं कंपोनेंट वाइज। ठीक है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 9 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि ऑपरेट किसको करें, R2 को ऑपरेट करें, सिर्फ उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, R2 में के टाइम्स किसी और रो का। ऐसे ही अगर हम कॉलम वाइज जाना चाहें तो मैं C1 में ऑपरेट कर रही हूँ, प्लस माइनस टाइम्स करते हैं, माइनस टाइम 2C2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कॉलम वाइज काम करना है। कहाँ ऑपरेशन लगेगा, C1 में ऑपरेशन लगेगा, तो बाकी को मैं एज इट इज रखूंगी। तो 2 5 0 3 6 1। ठीक है, अब कॉलम 1 की बात करते हैं। हमें क्या करना है, कॉलम 1 यानी 1 में -2 टाइम्स C2। तो इस वाले कॉलम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, -2 से कर लेते हैं, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, और इसमें डायरेक्ट हम C1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 6 - 5, 4 - 12 - 8, 0 - 2 - 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, C1 में से मतलब 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज -6, सो 1 - 6 इज -5, 4 - 12 इज -8, 0 - 2 इज -2। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गई यहाँ से जब हमने ये ऑपरेशन लगाया। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाइज भी लगा सकते हैं, कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो के है वो नॉन ज़ीरो लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो लगाने से तो क्या ही फ़र्क है, आर आई को आर आई रखेंगे फिर तो हम। ठीक है, ये कॉलम वाइज भी हम जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन ये देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ हम आगे करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन के इन्वर्स की बात की थी। ठीक है, वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की बात की थी हमने। ठीक है, वैसे ही अब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। ये हमने मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा देखा था
कि बी मैट्रिक्स को ए का इन्वर्स हम जब बोलेंगे जब ए बी ए किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि इन्वर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड है। इन्वर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ओके। तो ये जो B है ये A का इन्वर्स हो जाएगा और A है वो B का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो A B भी आइडेंटिटी बनना चाहिए और B A भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा इन ऑपरेशंस के साथ हैंडी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी मुझे इस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है यूजिंग ऑपरेशंस, और मुझे सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज करने हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशंस में यूज नहीं कर सकती, मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करने हैं। तीनों में से कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आप कौन कौन सी ऑपरेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है, हमें बनाना क्या है आइडेंटिटी, पहले वो लिख दीजिए। 1 0 3/3 की आइडेंटिटी बनेगी इससे। ठीक है, हमें ये चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे हमें 1 चाहिए, 1 मिल रहा है, ग्रेट। इसमें हम क्या चलते हैं, एल टाइप हम चलते हैं। ठीक है, एल फॉर्मेशन में चलेंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 0 चाहिए। ठीक है, 0 मिल गया। यहाँ पर हमें 0 चाहिए, 0 मिल गया। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, 1 है। तो क्या मैं यहाँ 0 बना सकती हूँ? बेसिकली यहाँ पर तो मुझे क्या दिख रहा है कि इन दोनों को इंटरचेंज करने से बेसिकली हमारा बहुत फ़ायदा होगा। तो हम फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर जो लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन वो होगा इंटरचेंज R2 विद R3। रो R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर दें अगर, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 2 3, R2 की जगह R3 ये बन गई, और इसकी जगह हमने रखा 0 0 1। ठीक है, तो अब बताओ कौन कौन सी एंट्री मैच कर गई। ये मैच कर गई, 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 ये मैच कर गई। अब बेसिकली मुझे इस 2 को 0 बनाना है और इस 3 को 0 बनाना है। तो मैं इस मैट्रिक्स से ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। अभी 0 बनाने के लिए, 2 से 0 बनाने के लिए तो मुझे माइनस या प्लस करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करूंगी अगर किसी स्केलर से या मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं मैक्सिमम 1 बना सकती हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, अच्छा इस तरह ऑपरेशन लगाएंगे कि ये आगे वाली एंट्रीज हमारी चेंज ना हो, क्योंकि आगे वाली एंट्रीज चेंज हो गई तो हमारा फिर फ़ायदा नहीं रहेगा ये यहाँ पर 1 0 0 बनाने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगी। क्या ऑपरेशन लगाऊंगी कि R1 में आप माइनस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो ऑपरेशन हम किस पे लगा रहे हैं, रो 1 पे लगा रहे हैं, तो बाकी 2 रोज हमारी एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, हम R1 पे क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ R2। तो ट्वाइस ऑफ R2 अगर हम लिखेंगे तो 0 2 0, इसको माइनस करना है 1 2 3 में से, तो क्या आएगा 1 2 - 2 0 3 - 0 3, तो हमारा 2 0 बन गया, 2 की जगह 0 बन गया। ठीक है, अब 3 की जगह 0 बनाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम इस 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, मुझे R1 ही ऑपरेट करनी है। ऑपरेशन क्या लगाऊंगी, R1 - 3 R3।
थर्ड रो का 3 टाइम्स। तो थर्ड रो का 3 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 003 R1 में से, मतलब 103 में से मुझे माइनस करना है। तो क्या आएगा रिजल्ट, R1 ऑपरेट करनी है तो 100, R2 एज इट इज़ रहेगी और R3 भी एज इट इज़ रहेगी। तो हम इस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर पहुंच गए। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, इंटरचेंज लगाया, ठीक है, और ये हमने थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। वहीं अगर हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे हमें मैट्रिक्स दी हो अगर 0 1 0 1 2 3 0 0 1, तो इसमें क्या करेंगे। तो देखो आइडेंटिटी अगर हमें बनाना है यहाँ से, तो इस ज़ीरो का तो आप कैसे भी करके आइडेंटिटी नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर इस जीरो का अगर हमें 1 चाहिए ना, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ 1 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, 1 आ जाएगा ऊपर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो मैं दोनों करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं क्या करके देखती हूँ, मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R1 के साथ। अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ तो ये बन जाएगा 1 2 3 0 1 0 0 0 1, क्योंकि R3 में कोई बदलाव नहीं होगा, R3 एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, ये मैट्रिक्स वही बन गई ऊपर वाली। ठीक है, इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे 2 को 0 बनाने के लिए, ये ऑपरेशन लगाएंगे 3 को 0 बनाने के लिए, एंड वी विल रीच टू द आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगर हम कह दें कि ऐसा नहीं कर रहे हम तो ऐसा नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि हम क्या कर सकते हैं, आप R1 में R2 को ऐड कर दीजिए, R1 को ऑपरेट कीजिए, R1 को ऑपरेट कीजिए, क्योंकि हमें मुझे यहाँ पर 1 चाहिए ना आइडेंटिटी बनाने के लिए। R1 को ऑपरेट किया मैंने और R1 प्लस R2 कर दिया, तो बेसिकली यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिल तो जाएगी आपको आइडेंटिटी, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। देखो कैसे, जब मैंने R1 में R2 को ऐड किया तो मेरी R1 में चेंजेस होंगे, R2 एज इट इज़ रहेगी, R3 भी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो R1 और R2 को ऐड करके R1 में लिखना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको हम क्या करेंगे, L पोजीशन में चलेंगे, तो यहाँ पर आपको 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 0 बनाने के लिए अब आपको क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, तो अब 1 3 3 एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, R3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ 0 चाहिए, 0 है, मुझे यहाँ 0 चाहिए, 0 है, यहाँ मुझे 1 चाहिए, 1 है। ठीक है, अब बताओ यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे 3 की जगह 0 चाहिए, तो 0 बना सकती हूँ मैं, हाँ, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, R1 मुझे ऑपरेट करना है, क्योंकि मुझे R1 में यहाँ 0 चाहिए। क्या ऑपरेट करूँ भाई मैं, R1 अगर मैं इसका 3 टाइम्स ऐड कर दूँ, इसमें 3 टाइम्स R2 ऐड कर दूँ, तो क्या मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। 3 टाइम्स R2 देखो क्या बनेगा, 0 माइनस 3 0 को मैंने ऐड किया है किसमें, 1 3 3 में, तो क्या आया 1 0 3 आ गया, R2 में कोई बदलाव नहीं, ये ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, R2 को माइनस R2 कर दूँ, मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया -1। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R1 में कोई बदलाव नहीं, R2 को मैंने पूरी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 0 1 0 0 0 1, R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो अब मैं फिर से R1 में ऑपरेशन लगाऊंगी, यहाँ पर 0 क्योंकि मेरे पास है,
तो मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगी। क्या ऑपरेशन? R1 माइनस 3 टाइम्स R3, थर्ड रो का 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी कि आप किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस डिफरेंट कैसे लगा सकते हो और उसको डिफरेंट मैट्रिक्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि एक इनवर्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, सपोज दैट 2 क्रॉस 2 से हम शुरू करते हैं। 2 क्रॉस 2 से हम शुरू करते हैं। हमें मैट्रिक्स दी है 2 4 3 1। ठीक है, ये हमें A दिया है। तो हमें क्या पता है कि A इंटू आइडेंटिटी क्या देगा? A ही देगा, इसमें कोई दिक्कत? ये क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। ये आइडेंटिटी 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 4 3 1 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 2 4 3 1। तो अब हम क्या करेंगे? हम इधर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इधर जो ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी पर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, देखो, और अगर इस प्रोसेस में कहीं 0 0 0 बन जाए, मतलब एक पूरी रो 0 बन जाए या एक पूरा कॉलम 0 बन जाए, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, A इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, अगर पूरी रो या पूरा कॉलम 0 आ जाए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो इसको हमें क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनाना है। तो क्या करना है? 1 0 0 1 बनाना है मुझे राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले तो मुझे 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन लगेगा कि R1 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, सेम ऑपरेशन इस पे और सेम ऑपरेशन इधर लगाना है आइडेंटिटी पे। तो जब मैंने 1/2 किया तो यहाँ 1/2 0 0 1, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम एज इट इज़ A भी रख के चल सकते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 3 और ये 1, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगी? R2 को चेंज करूंगी किससे? R2 माइनस 3R1, इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस कर दूंगी मैं। तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाएंगे तो क्या बनेगा? मुझे R2 में बदलाव करना है तो R1 एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस 3/2, सो यह जगह -3/2। यहाँ आएगा 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो 1 माइनस 0 हो गया, तो क्या बना? 1 ही बनेगा। राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? यहाँ माइनस नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 1 2 एज इट इज रखेंगे और 1 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? R2 को ऑपरेट करूँगी। R2 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A 1/2 0, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है पूरी रो को, -3/2 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1/5। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? 1 2। अब यहाँ पर क्या था? 0 इंटू -1/5, तो 0
एंड -1/5 इंटू -5, 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 ऑपरेट करूंगी। क्या ऑपरेशन लगाऊं भाई, R1 में से आप माइनस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ R2, तो हमारे पास इधर भी सेम ऑपरेशन लगेगा। तो 1/2 में से मुझे माइनस करना है ट्वाइस ऑफ 3/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5। सो ये हो जाएगा सॉरी नीचे 10 आएगा, राइट, 5 -6 -1/10। ठीक है, और यहाँ आएगा 0 माइनस प्लस 2/5। सो ये हो जाएगा 2/5, ये आएगा 3/10 और ये आ जाएगा -1/5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बनेगा 1, क्योंकि 1 - 0, यहाँ आएगा 2 - 2 0 0 1। तो अब हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक्स A जो हमारे पास नोन है इनटू सम मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये मैट्रिक्स B क्या बन जाएगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये जो बनी ये मैट्रिक्स, ये हमारी क्या बन गई, A का इनवर्स बनेगी। ठीक है, ये इनवर्स निकालने का आगे आपके पास और भी तरीके आएंगे, बट एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर क्वेश्चन में लिख के दे रहा है कि आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो आपको ये तरीका फॉलो करना है। ये हमने एक 2/2 मैट्रिक्स के लिए निकाला है, आप 3/3 मैट्रिक्स के लिए निकालोगे तो आपके पास ऑपरेशंस थोड़े और बढ़ जाएंगे, और ये भी मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स वेरी करेगा कि कितने ऑपरेशंस यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2/2 का ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और नोटिस करेंगे। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स A लेके चले हैं, हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि A इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू A। सो A इंटू आइडेंटिटी यहाँ पर हम 2/2 की ही लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 6 1 3। तो फर्स्ट थिंग इज हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर 1 बनाना है। एम आपको ध्यान रहनी चाहिए कि हमें राइट साइड आइडेंटिटी बनानी है, और ऑपरेशंस ध्यान रखना, यहाँ पर भी ऑपरेट करनी है और यहाँ पर भी ऑपरेट करनी है इकट्ठी, सेम ऑपरेशन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए मुझे R1 को ऑपरेट करना पड़ेगा, R1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से फिर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 ऑपरेट R2 माइनस R1। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1/2, R2 ऑपरेट करना है ना। सो 0 - 1/2 -1/2 और 1 - 0 इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 1 3 R2 माइनस R1, तो 1 - 1 0, 3 - 3 इज 0। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि हमारी पूरी एक रो जो है वो 0 बन गई। क्या मैं अब यहाँ पर 1 बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। अगर आप यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करोगे तो आप इस मैट्रिक्स को कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेशन लगा के ट्राई कीजिएगा, अगर हमारे पास एक रो पूरी 0 बन गई है तो हम इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी पूरी रो 0 बन जा रही है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है A, ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे और किस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या रिजल्ट है कि एक मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। मतलब एक मैट्रिक्स के 2 इन्वर्सेस नहीं हो सकते हैं।
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है और इसके हमारे पास दो इनवर्स हैं। एक तो बी इसका इनवर्स मैट्रिक्स है और सी भी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये यूनिक है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि बी जो है वो सी के इक्वल ही होंगी, दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं हो सकते। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दूसरा हम मान के चल रहे हैं सी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ये सारे ही इक्वल हैं। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टिबल है ये। तो इसमें हम लेके चलते हैं बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। बी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी और इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ए भी लिख सकती हूँ, ए सी भी लिख सकती हूँ, ये लिख देते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और बी ए बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इंटू सी लिख सकती हूँ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी तो क्या देगा, सी ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स के इक्वल ही है। मतलब अगर हम दो इन्वर्स लेके चल रहे थे तो वो बेसिकली दो इन्वर्सेस अलग अलग मैट्रिक्स नहीं थी, सेम ही मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो इसका इन्वर्स है वो क्या होता है, यूनिक होता है। दूसरा रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता है, जैसे ट्रांसपोज में हमने देखा था कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे ही यहाँ पर इन्वर्स में भी हमारे पास रिजल्ट है कि ए बी का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी उल्टा खुलता है। सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं। ठीक है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम जूते पहनते हैं तो जुराब हम पहनते हैं फिर हम जूते पहनते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम निकालते हैं तो पहले हम जूते निकालते हैं फिर हम सॉक्स निकालते हैं। ठीक है ना, तो पहनने का क्रम और निकालने का क्रम उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, तो उसी से सॉक्स शू प्रॉपर्टी इसका नाम पड़ा है कि इन्वर्स उल्टा खुलता है। दिखाएंगे कैसे कि बी इन्वर्स ए बी का इन्वर्स होगा। तो हम ए बी लेके चलते हैं और इसका मल्टीप्लाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स इससे करके है। क्या आइडेंटिटी होती है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए ना हमें, तभी बी ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ बी इंटू बी इन्वर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का इन्वर्स है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है कि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड ए बी जो है वो डिफाइंड भी है, मतलब m/n है तो ये n/p है। इस टाइप से मैं बोलना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, इस तरह से मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, वैसे इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे तो ये ए बी जो होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है ना, ए और बी भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे क्योंकि इन्वर्टिबल बोला है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स की बात करेंगे। तो ठीक है, दोनों सेम साइज की हैं, ये हम बोल सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद हम क्या ठीक है, बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ए इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, ए इंटू आइडेंटिटी इज ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो सिमिलरली अब हम ये भी निकाल सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो एसोसिएटिव यूज करेंगे दोबारा से हम, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, एक मिनट, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स आइडेंटिटी इंटू बी। अब आइडेंटिटी इंटू बी तो बी ही दे देगा, तो ये जाएगा बी इनवर्स बी। बी इनवर्स बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी इंटू दिस इज आइडेंटिटी एंड दिस इंटू ए बी इज आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का इनवर्स जो है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, दूसरा हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि हम लेके चलते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी होता है। ये बात ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएटिव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज ए इनवर्स। ये ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, तो यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। यहाँ पर ये बी बन जाएगा। ठीक है, अब b इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा b इनवर्स b ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनवर्स a इनवर्स। ठीक है, b इनवर्स b क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या आ गया कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो आप कैसे भी ये चीज देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट था कि इनवर्स जब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का, तो वो भी उल्टा खुलता है। क्लियर है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जो हमने सिस्टम पढ़ा था कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सिस्टम क्या लिया था हमने, सिस्टम लिया था हमने 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 और एक लिया था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमने सिस्टम बनाया था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी आई थी 3 7 1 1, b हमारे पास आया था 10 2 और वेरिएबल हमारे पास थी x और y। सिस्टम हमारा बना था ax इज इक्वल्स टू b। तो अगर a इन्वर्टिबल है, a का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तो x किसके बराबर हो जाएगा, a इन्वर्स से हम क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a इन्वर्स a इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b, ये हो जाएगा। अब a इन्वर्स एसोसिएटिव लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a इन्वर्स a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो ये a इनवर्स a क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, x निकालने के लिए हमें a का इनवर्स निकालना होगा और उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही। तो अब हम a का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं, कैसे करना है, a रखेंगे, आइडेंटिटी रखेंगे, इक्वल्स टू a रखेंगे। a इंटू आइडेंटिटी हमारी 2/2 की लेंगे, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 2/2 की है और मैट्रिक्स हमारी ये थी। करेक्ट है। ऑपरेशन, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, 1 बनाना है। तो आप एक तो क्या कर सकते हो कि इन दोनों का
इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि ये 1 है, ये 1 एज इट इज़ बना रहेगा हमारा। ठीक है, कर लेते हैं हम इंटरचेंज। मैं क्या करती हूँ, R1 को इंटरचेंज कर लेती हूँ R2 के साथ। तो A 0 1 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे, 1 1 3 7। करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, R2 को ऑपरेट करते हैं, R2 माइनस 3R1। तो यहाँ से 0 1, 1 माइनस 3 टाइम्स 0, सो 1 ही रहेगा। 0 माइनस 3 टाइम्स 1, तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 1। 3 माइनस 3 0 0, 7 माइनस 3 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। यहाँ पर 1 बनाने के लिए मुझे R2 ऑपरेट करना पड़ेगा, R2 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो A इंटू 0 1, 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 1 1 0, और 4/4 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 0 बनाना है, तो R1 ऑपरेट R1 माइनस R2। ठीक है, तो 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4, 1 माइनस माइनस 3/4, सो 1 प्लस 3/4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो हमारा इन्वर्स क्या बन गया, ये बन गया। तो A का इन्वर्स हमारे पास क्या आया, -1/4, 7/4, 1/4 और -3/4। ठीक है, अब हम इसको वहाँ कैलकुलेट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A इनवर्स B कैलकुलेट करना है। B हमारे पास क्या था, 10 and 2, यही था। तो हम इसको बेसिकली 10 and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो एंड देन दिस कॉलम। तो ये क्या बनेगा, -10/4, ओके, प्लस 7 2 ज़ा 14/4, राइट। ये बनेगा हमारा 10/4 माइनस 3 2 ज़ा 6/4, यही बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, 4/4 1, ये बन गया 4/4 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि x इज इक्वल्स टू 1 1, और x क्या था, x y इज इक्वल्स टू 1 1। सो बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देखते हैं क्या इस सिस्टम का ये सोल्यूशन है। x की जगह मैं 1 रखूँगी तो यहाँ आ जाएगा 3, प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 7 इज इक्वल्स टू 10। सेटिस्फाइड है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं 1 रखूँ, यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो 2 आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारी सेटिस्फाइड है। तो इसका जो सोल्यूशन हमारा निकल के आया, A इनवर्स B निकालने के बाद 1 1, वो हमारा सिस्टम का सोल्यूशन है। तो आप यहाँ से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है मैट्रिक्स की हेल्प से, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।